Hello everyone, this is Ritu. Today we are going to do triangles of class 9th exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, लाइन एल, कोई आपके पास कोई लाइन एल है, द बाइसेक्ट द एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, पूरा एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दो एंगल्स को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है इक्वल। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल के ऊपर बी कोई पॉइंट है, ये आपके पास लाइन है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है बी, एंड बी पी, जो बी पी और बी क्यू हैं ये परपेंडिकुलर है, पॉइंट बी पॉइंट से परपेंडिकुलर हैं जो एंगल की आर्म्स हैं। एंगल ए की जो आर्म, एक ये है एक ये है, इन दोनों के ऊपर ये क्या है परपेंडिकुलर हैं। आपने शो क्या करना है इसमें, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल ए क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। आपने ये प्रूव कराना है। सबसे पहले करना क्या है, जो भी ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करानी है वो ही दो ट्रायंगल्स आप ले लोगे। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ए पी बी एंड ए क्यू बी, हमने ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो आपको इस ट्रायंगल्स में जो क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है वहाँ से आपने वो उठाने हैं और यहाँ रखने हैं। सबसे पहले अब देखो, सबसे पहली लाइन क्या कहती है कि एल जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। अगर वो इस एंगल को एंगल को बाइसेक्ट करती है तो आपके पास दो एंगल बनते हैं, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू ए बी। एक तो ये एंगल बन गया और दूसरा एंगल क्या बनेगा आपके पास, पी ए बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी ए बी दोनों क्या होंगे इक्वल क्यू। जो एल लाइन है आपके पास वो बाइसेक्ट करती है एंगल जो भी एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, इस वजह से ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। क्यू ए बी एंड पी ए बी, ये दोनों एंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड जो आपके पास एंगल ए पी बी बन रहा है, अब सेकंड पॉइंट यही है ना कि पॉइंट पी से दो परपेंडिकुलर्स हैं, परपेंडिकुलर्स होने का मतलब क्या है कि एंगल 90 बन रहा होगा। तो आप एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी क्यों होंगे, क्योंकि बोथ क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ए पी और ए पी बी क्यू दोनों क्या है परपेंडिकुलर है एंगल ए के आर्म्स पे। ओके, अब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, अब हमें थर्ड साइड चाहिए, कुछ चाहिए। थर्ड आपके पास क्या है, आप देखो यहाँ पे एक लाइन कॉमन है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्यों, कॉमन लाइन या कॉमन साइड लिख दो। ओके, दिस इम्प्लाइज जो आपके पास ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी, बाय किस रूल से, बाय एंगल साइड एंगल रूल से। ओके, क्या किया है आपने इसमें, आपने जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने थे ट्रायंगल, सबसे पहले वही दो ले लिए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करानी थी, आपने ये दो ट्रायंगल्स लेनी है। उसके बाद आप जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें जो हिंट्स गिवन है उनका यूज़ करोगे। वेरी फर्स्ट हिंट क्या है, एल लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वही हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट बोला है कि पी पॉइंट से कोई एल लाइन पे बी पॉइंट है, बी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर आ रहे हैं एंगल ए के आर्म्स पे, एक ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि दोनों एंगल क्या होंगे 90, मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। अब दो एंगल हमारे पास आ चुके हैं, हमें एक साइड चाहिए, साइड देखते हैं, एक हमारे पास कॉमन साइड बन रही है, हमने वो कॉमन ले ली। अब ए रूल से हमारे पास क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गए। अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या है, हमें क्या शो आउट करना है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो क्या इक्वल हैं,
ये परपेंडिकुलर लाइन्स है, क्या इक्वल हैं? अब देखो जब ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल्स, ये तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। बाय यूजिंग पार्ट 1 लिखना है ये, बाय यूजिंग पार्ट 1 को आप यूज़ करोगे तो आपके पास क्या है? बाय यूजिंग पार्ट 1 वी हैव BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT रूल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वही हमने लिख दिया। ठीक है, ये दोनों क्या इक्वल होगी? अगर दोनों इक्वल है मीन्स वो क्या आएगा? B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। जो एंगल A है वो इक्वी डिस्टेंस पे है जो उसकी आर्म्स है। यही हमने प्रूव कराना था। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने के बाद आप उसी पार्ट का यूज़ करके उन दोनों को साइडों को इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं, वहाँ का यूज़ करके दोनों साइड इक्वल होंगी। इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो B पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डल रहे हैं ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।